वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। अमूमन आपने देखा होगा कि जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें या थीसिस वगैरह में बड़े प्रोफेशनल अंदाज से लोगों ने इमेजेस वगैरह को कंबाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेम इमेजेस की या क्रॉस सेक्शनल सेम इमेजेस की या फिर कोरियन के जो इमेजेस हैं या फिर जो भी आप कंसिडर कर लें एक्सआरडी के डिफरेंट इमेजेस लोगों ने कंबाइन करके लगाए होते हैं। तो आप भी अगर चाह रहे हैं कि आप भी थीसिस की तरह या रिसर्च पेपर की तरह प्रोफेशनल अंदाज में डिफरेंट इमेजेस को आप कंबाइन करके तो रिसर्च पेपर में ऐड कर सकें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरह से डिफरेंट इमेजेस को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इस मकसद के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो मैं आज आपको 2-3 सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि जो जिनमें से कुछ फ्री भी हैं कुछ प्रीमियम भी हैं। खास करके मैं अगर बात करूं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में भी आप बना तो सकते हैं, आप इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रोफेशनल अंदाज से जिस तरह से लोगों ने रिसर्च पेपर के अंदर बनाए होते हैं उस तरह से आप ऐड नहीं कर सकते। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आपका टाइम ज़ाय किए बगैर डायरेक्टली हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट है। मैंने 4 इमेजेस को कंबाइन किया। देखें किस तरह से प्रॉपर एक अंदाज से उसमें कैप्शंस ABCD कैप्शंस दिए हुए हैं, प्रॉपर बॉर्डर लगा हुआ है, एक प्रॉपरली चीज़ अरेंज है। हालांकि मेरे पास ओरिजिनल इमेजेस इस शेप में हैं, 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, तो इनको मैंने कंबाइन करके तो उस शेप में मैंने बनाया। ये मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है ईड्रा मैक्स में मैं अभी इमेजेस को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 बाय 1 तमाम इमेजेस को यहाँ पे रेंडमली आपने कॉपी और पेस्ट कर देना है। सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V करके आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता चाहता हूँ, ऐसे ही आपको समझाने के लिए, सपोज मेरे पास ये 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, तो इनको मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ। सिंपली आपने पहले तो ये करना है, इनको प्रॉपरली आपने सारी साइडों से बराबर करना है। अगर किसी साइड से ये बराबर नहीं है तो उसको आप खींच के बराबर कर लें। उसके बाद अब आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेप फॉर्मेट की ऑप्शन है, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ये राइट साइड पे आपके पास फिल की ऑप्शन है, लाइन की ऑप्शन है। लाइन जो है वो खाली बॉर्डर वाली जो लाइन के हवाले से है और जो फिल है वो पूरा उसको फिल कर देगा। यहाँ से लाइन के अंदर ये लाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, लाइन वेट कितना रखना है, लाइन की टाइप कौन सी रखनी है, क्या वो डॉटेड लाइन बनानी है, जिस तरह की भी लाइन बनानी है। एक इमेज पे आपने करेक्शंस करके फिर आप ऊपर जो फॉर्मेट पेंटर टूल है वो आप सारे इमेजेस के ऊपर फेर दें। तो इस तरह से हाँ, अब आप ऊपर शेप्स में जाएं, शेप्स में से जाके तो आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप लेके तो उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जाके आप उस पर डबल क्लिक करें तो वहाँ पे आप उसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मतलब ABCD वगैरह लिखने के लिए यहाँ से आप ऊपर उसका फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर लें। आप अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज करना है। इसको उठा के किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे रख लें जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये बेहतर इमेज आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जी इस तरह से आप चारों इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ऐड किए हुए थे उसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। अब इसको ऊपर फाइल के ऊपर जाएं, फाइल के ऊपर जाके वहाँ से आप इसको सेव एज करके तो आप JPG फाइल में या PNG फाइल में या किसी भी फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। समटाइम ये होता है कि रिसर्च पेपर वालों की कुछ पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, JPG में अगर वो मांगते हैं या TIFF फाइल में मांगते हैं, जो भी फाइल मांगते हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर मेरे पास विजियो, अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल है तो इसका मतलब आपके पास विजियो भी इंस्टॉल होगा। सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपके लिए, ये आसान से सॉफ्टवेयर है। ये भी उसी तरह से काम करता है, ये अलग से कोई आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसके अंदर बिल्ट इन आता है विजियो। यहाँ पे भी मैंने एक ब्लैंक फाइल खोली, इस फाइल के ऊपर मैंने चारों इमेजेस गिरा दिए। उन चारों इमेजेस को मैं अरेंज कर लूँगा जिस तरह से मैंने ईड्रा मैक्स के अंदर अरेंज किए हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं है तो एक अल्टरनेट ऑप्शन भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसके अलावा मुतबादल आपके पास ऑप्शन क्या है। इन चारों इमेजेस को मैं तरतीब से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सारी साइडों से इनको बराबर करके तो इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट शेप में उसी तरह से आपके पास फिल की ऑप्शन भी आ जाएगी और लाइन की ऑप्शन। लाइन में जाके मैं ब्लैक कलर की लाइनें लगा लेता हूँ, उसकी थिकनेस उसकी विड्थ वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर देखते हैं जहाँ पे आपको इसकी विड्थ अच्छी लगे, लाइन की जितनी आपको थिकनेस अच्छी लगे वो वाली थिकनेस आपने यहाँ पे रख लेनी है। सही है जी। तो अब जो इसके अंदर कैप्शंस ABCD कैप्शंस ऐड करने के लिए आप ऊपर जो शेप है, शेप के ऊपर जाके तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर लें और वो रेक्टेंगल यहाँ पे बना के उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप उसके अंदर टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के बॉक्स जो है 4 बॉक्सेस आप लगा लें या एक ही बॉक्स लगा के आप उसको कॉपी करके तो चारों इमेजेस के ऊपर आप इस तरह से
बॉक्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो पावर पॉइंट की है। अमूमन जिन लोगों के पास और कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता तो वो पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट में भी ये ऑप्शन हैं, आप इस तरह से एक ब्लैंक फाइल खोल लें, इसको डिलीट कर दें, इसके अंदर आपने ये चारों इमेजेस कंबाइन कर लेने हैं। लेकिन ये कि इसकी उस तरह से रिजोल्यूशन और उस तरह की क्वालिटी नहीं होगी। मैं खैर पर्सनली मैं जो अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह मैं डालता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया भी है, वो मैंने ई ड्रा मैक्स के अंदर की है। ई ड्रा मैक्स के अंदर अलावा आपके पास विजियो की ऑप्शन भी है। तकरीबन दोनों के रिजल्ट एक जैसे ही हैं। ई ड्रा में ये है कि पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगी, तो मैं पर्सनली ई ड्रा मैक्स यूज़ करता हूँ। यहाँ भी आप इसी तरह से कैप्शंस के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ABCD, उसका यहाँ पे फिल कलर चेंज कर सकते हैं और उसका जो बॉर्डर कलर है वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से आपकी इमेज का जो साइज़ है उस हिसाब से आप इसका साइज़ पर आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आपको एक एक चीज़ स्क्रीन के ऊपर समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो और इस तरह का इमेज अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली वहाँ पे कमेंट्स में रिस्पॉन्ड करूँगा। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करके जाया करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रिसर्च के रिलेटेड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।